मुझे लग नहीं रहा कि दूध होगा और दूध भी नहीं है। दूध भी नहीं है। दूध भी नहीं है। बताइए फिर। पूरा किचन अस्त व्यस्त पड़ा हुआ और दूध भी नहीं है। हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 8 बज रहा और हम अभी सो के उठ रहे हैं। सो के इतना लेट इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि घर पे कोई था नहीं, जगाने वाला भी कोई नहीं था, तो इसलिए इतना लेट सो के उठे। तो फिर अभी सो के उठ रहे हैं और देख रहे हैं फिर अगर दूध होगा तो फिर चाय बनाएंगे और थोड़ा जिम करेंगे। उसके बाद देखते हैं फिर। तो चलिए फिर चलते हैं अब हम किचन में, क्योंकि घर पे तो कोई है नहीं। हम 2 दिन से पूरा घर में अकेले पड़े हुए हैं। आज कहीं आएंगे लोग, युवराज भी आ जाएगा। देखिए फिर पूरा किचन अस्त व्यस्त पड़ा हुआ। पूरा किचन अस्त व्यस्त पड़ा हुआ और मुझे लग नहीं रहा कि दूध होगा। फिर मुझे लग नहीं रहा कि दूध होगा और दूध भी नहीं है। दूध भी नहीं है। दूध भी नहीं है। बताइए फिर। पूरा किचन अस्त व्यस्त पड़ा हुआ और दूध भी नहीं है। अब हम क्या करें फिर। चाय पीने का मन कर रहा था तो फिर अब चाय भी नहीं पियेंगे। किचन में भी दूध खत्म हो गया है तो फिर कि तू मार्केट जाना पड़ेगा, दूध लाना पड़ेगा, तब जाके चाय मिल पाएगा। तो मार्केट तो जाने का मन अभी है नहीं, तो ब्लिंकिट से मंगाएंगे, फिर उसके बाद चाय पियेंगे। घर में अगर आप अकेले रहो तो टाइम पास नहीं होता। तो आज मतलब शाम तक सब लोग आ जाएंगे फिर, और युवराज भी आ जाएगा, क्योंकि वो लोग रक्षाबंधन में वो युवराज अपने मामा के घर गया हुआ था और हम अकेले ही थे। चल के बालकनी में बैठते हैं फिर, क्योंकि आज संडे है। ऐसे ही वो सब कुछ मतलब ये है। तो चलिए फिर बालकनी में चल के बैठते हैं। दरवाजा ही नहीं खुल रहा। आके बैठ गए बालकनी में। सबसे बड़ा चीज है बालकनी में बैठने के बाद ये शोरगुल काफी ज्यादा सुनाई देता है। देख रहे हैं फिर ये शोरगुल काफी ज्यादा सुनाई देता है। तो बालकनी में बैठने के बाद रोड का चहल पहल काफी ज्यादा सुनाई देता है, शोरगुल काफी ज्यादा सुनाई देगा। आप देखो फिर पीछे, ये देख रहे हो फिर। तो हम अपने घर के बालकनी में बैठे हुए हैं। जब भी मतलब टाइम पास करना होता है तो बालकनी में आके बैठते हैं, गाना वाना सुनते हैं फिर। क्योंकि गोरखपुर में तो कहीं घूमने जाने का मन ही नहीं करता, वो भी अकेले। और जब आप अकेले होते हो तो अकेले आपको कहीं घूमने जाने का मन नहीं करता, ठीक ना। तो यही है मेरे घर के बाहर का लोकेशन, आप देख लो फिर। और मेरे घर से गोरखनाथ मंदिर भी ज़्यादा दूर नहीं है। गोरखनाथ मंदिर भी पास में ही है। मेरे घर से ज़्यादा दूर पे गोरखनाथ मंदिर भी नहीं है। गोरखनाथ मंदिर भी एकदम पास में ही है। तो जब भी मतलब ये होता है, हम ये बालकनी में आके बैठ जाते हैं फिर। अब मुझे थोड़ा सुकून मिलता है फिर यहाँ पे बैठने पे, क्योंकि शोरगुल और चहल पहल सुनाई देता है, जिसकी वजह से मुझे काफी अच्छा लगता है, ठीक ना। अब थोड़ी थोड़ी देर के बाद यहाँ पे धूप आ जाएगा, फिर तो अंदर जाना पड़ेगा। यही देखिए मेरे घर के बाहर का नजारा है। ये तो सब मेरे घर के बाहर का नजारा है फिर, ठीक ना। तो अभी हम जब भी मुझे टाइम पास करना होता है, हम आके बालकनी में बैठ जाते हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है बालकनी में बैठना। और आज का ये ब्लॉग मेरा कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।
तब तक के लिए जय हिंद।